नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटल, यानी एसिड्स और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक्टिविटी 2.3 सबसे पहले आपकी बुक में है। तो सबसे पहले देख लो एक्टिविटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया गया है, सावधानी है क्या करना है। एंड क्वेश्चन इज़ यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर टीचर्स असिस्टेंस, यानी ये जो एक्टिविटी है आपको अपने टीचर की गाइडेंस में करनी है। करना क्या है, आपने जो अपरेटस है उसको आपने सेट कर लेना है। सेट कैसे कर लेना है, जैसे आपकी बुक में ये जो डायग्राम है, डायग्राम दे रखा है, इसके हिसाब से आपने जो एपरेटस है, एपरेटस को क्या कर देना है, सेट कर देना है। ये डायग्राम आपका है और इस डायग्राम के हिसाब से आपने क्या कर देना है, एपरेटस को सेट कर देना है। अब उसके बाद आपके पास ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने HCl या H2SO4 आपका जो ये जो एक्टिविटी है, इसमें आपके पास दे रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपका H2SO4। तो H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 आपने इस टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसके बाद उसमें कुछ जो जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं इस टेस्ट ट्यूब में इसके साथ यहाँ पे जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, इसके साथ ये आपको कुछ जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, इन जिंक के ग्रेन्यूल्स को आपने इसमें डाल देना है। अब नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपको कुछ बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। इसमें आपके कुछ बबल्स बनते हुए इसमें दिखाई देंगे, कुछ बुलबुले इसमें बनते हुए दिखाई देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एपरेटस है इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आपने ले रखा है सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो घोल है, सोप का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपने ले लेना है। और ये जो गैस इस दौरान जो इवॉल्व हो रही है, इस गैस को आपने इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस सोप सॉल्यूशन में क्या कर देना है, इसको फ्लो करा देना है। अब ये जो आपका जो सोप सॉल्यूशन है, इस सोप सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स आपको इसमें दिखाई देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको करना क्या है, आपने क्या करना है, एक जलती हुई जो कैंडल है, कैंडल को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ये जो सोप सॉल्यूशन है इसके ऊपर एक जलती हुई कैंडल को क्या कर देना है, ले जाना है। जब आप इस बर्निंग कैंडल को इसके ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो कैंडल है, ये क्या करता है, एक पॉप साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ ये कैंडल क्या होती है, जलती है। यानी एक पॉप साउंड, फटफट वाली जो आवाज़ है, साउंड है, वो निकलती है और उसके साथ ये कैंडल आपकी क्या होती है, जलती है। तो भाई इसका रीज़न क्या है कि ये जो साउंड है, ये साउंड क्या है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये पॉप साउंड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजन का, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिख रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है, ये आप ये जो डायग्राम है इसको आपने देखा हुआ क्या। अब उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इसमें होगा क्या, कि इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे दो चीज़ें हुई। एक आपके पास क्या था, आपके पास था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपके पास था सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, और प्लस आपने एक जो मेटल है जिंक, जिंक आपका क्या है, मेटल है। तो उस सल्फ्यूरिक एसिड में आपने जो जिंक है, जिंक को आपने उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स को रखा।
तो इस दौरान क्या हुआ, यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हुई जहाँ पे ये जो आपका जो जिंक है, इस जिंक ने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसकी जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसको क्या कर दिया, ये जो एसिड है इसमें से हाइड्रोजन को इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी ये जो H2 है, इस H2 की जगह पे आपका जो जिंक है, जिंक खुद आ गया। तो अब आपका हो क्या जाएगा कि रिएक्शन आपकी जो यहाँ पे है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपका H2SO4 जो है, ये H2SO4 आपका सबसे पहले देखें H2SO4 और प्लस आपका Zn। तो जब रिएक्शन हो जाएगी, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस आपका जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस हो रही है और यही हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी, यही आपकी पॉप साउंड के साथ क्या होती है, ये जलती है। यानी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन अगर इक्वेशन देखें, दो चीज़ें हो रही हैं। दो चीज़ें क्या हो रही है, जनरल इक्वेशन आपके पास दे रखा है। एक तो आपके पास एसिड है, एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा आपका मेटल है, कौन है, जिंक। तो एसिड और मेटल जब आपके क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने पे वो बनाएंगे आपका सॉल्ट और इसके अलावा रिलीज करेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और इसके लिए आपको आना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप अच्छे से आपको आता है, आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होगी। ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट विल हैपन इफ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, तो आप कहेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड प्लस मेटल, इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आपको याद रखना है कि एसिड रिएक्ट विद मैनी बट नॉट विद ऑल मेटल्स। ऐसा नहीं है कि एसिड सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। बहुत सारे मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जनरल रिएक्शन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे एक आपका क्या है HCl, एसिड आपका क्या है HCl है, तो आपका 2HCl है प्लस आपका Zn है। तो जब रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ZnCl2 और प्लस आपका H2, यानी अगर आप देखें हाइड्रोजन गैस बन रही है और इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सॉल्ट आपका बन रहा है। ठीक है। ये इक्वेशन है। या फिर आपका जैसे HCl के साथ सोडियम, एक सोडियम मेटल है Na प्लस आपका HCl एसिड है, इसकी रिएक्शन हो जाएगी तो ये बना देगा आपका NaCl और प्लस आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ये आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस आपकी जो होगी, रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल, कि बेस आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो लगभग सारे के सारे जो बेसेस हैं वो बेसेस आपके मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जो सारे के सारे बेस हैं वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही बेस आपके क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। ठीक है। मेटल के साथ सारी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कुछ ही बेसिस आपके मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे भी सेम होगा। जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक बेस है
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका Zn जिंक। तो जब इसकी रिएक्शन हुई तो इसने बना दिया आपका Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। यानी इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जब आपके जो मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इस दौरान प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और साथ ही ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ बेस विद आपका जो मेटल है, इसको बहुत बार ये जो इक्वेशंस है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और साथ साथ बैलेंस करने के लिए भी ये आता है। क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक। तो योर आंसर विल बी व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर